बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 28 जून मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, अपोजिशन ने करोड़ों रुपये अरबों रुपये इन्वेस्टमेंट की थी कि बजट पास नहीं होने दूंगा और मुख्तलिफ साजिशें की थी। इस सिलसिले में बैरूनी दबाव भी डाला गया था, लेकिन आज अपोजिशन के में मातम मच गया। वज़ीर आज़म इमरान खां बजट मंजूर कराने के लिए खुद मैदान में आ गए। अपोजिशन ने जैसे ही ये इतला मिली कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खां आज अरकान असम्बली को इशाया देंगे और अगर किसी के खदशात है तो दूर करेंगे, अपोजिशन में घबराहट फैल गई है। वज़ीर आज़म इमरान खां साहब ने कि इस बयान के बाद जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तान ने उन पर एतमाद का इजहार किया है, जो पाकिस्तान के हैं, जिस पर खुसूसन इसराइल के इशू पे मौक़िफ़ अपनाया गया, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के खूनी लिबरल्स का झूठा प्रोपेगेंडा दम तोड़ता गया। ओवरसीज़ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में डॉलरों के अंबार लगा दिए। पाकिस्तान की गिरती हुई इकानमी में खड़ा करने में ओवरसीज़ पाकिस्तान का एक मिसाली रोल बनता जा रहा है। कहा जा रहा है बजट मंजूरी के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और जो अपोजिशन आजकल साजिशें कर रही हैं, इनके ऊपर कई के ऊपर मुकदमात बनने वाले हैं और उन्हें कानून की गिरफ्त में आना होगा। जबकि अहम तरीन ज़राए का कहना है कि खान ने बजट मंजूर कराने के लिए मौजूदा हदफ से 15 लोगों का अरेंजमेंट ज़्यादा कर लिया है। बाद अपोजिशन के लोग बजट सेशन में ही नहीं जाएंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अरसा दराज से अपोजिशन शोर मचा रही है कि हुकूमत आज गई और कल गई, हुकूमत को नहीं रहने देंगे, ये नाहल है। लेकिन पे दर पे नाकामियों के बाद अपोजिशन का इत्तेहाद बनते और टूटते रहे। इस दौरान हुकूमत अपोजिशन ने बुलंद व बाले दावे किए। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। अदलिया को कहा कि ये बूत हैं, इन्हें बाहर फेंकेंगे। इन तमाम साजिशों के बाद अमेरिका की आशीर्वाद लेने के बावजूद भी इमरान खां की हुकूमत टस से मस ना हो सकी। ज़्यादा नंबर ना होने की वजह से अपोजिशन की साजिशें और इन्वेस्टमेंट सब ज़ाया गई। आज जब बजट का मौका आया तो वज़ीर आज़म ने कहा, आरियां पार करने वालों को मैं कल पैगाम दूंगा कि कौमी असम्बली में स्मूथ तरीके से बजट पास होगा अक्सरियत से। जबकि अपोजिशन ने कौमी असम्बली में हंगामा आराई करने के लिए मुस्लिम लीग नून के 15 एमएनओ की जिम्मेदारी दी है, जो जेबों में मुख्तलिफ चीज़ें डाल के असम्बली के जब बजट पास होगा उस दौरान शोर शराबा करेंगे और लड़ाई की हिकमत अमली बनाई है। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने सार्जेंट एक्ट को भी अलर्ट कर दिया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर यह दबाव था पहले दिन से हुकूमत संभालने के बाद कि आपके अददी समाल से नंबर गेम ज़्यादा नहीं है। आप पीपल्स पार्टी और खुसूसन नून लीग 3 बार इक़्तिदार में रही हैं। इनके हर अदारों से समझते हैं आप ना, ये लगड़ बगड़ सारे अदारे आ जाते हैं जो बाज़ार बड़े बासूल बनते हैं कि आप इनके ऊपर हाथ ना डालें। पाकिस्तान के लिए करप्शन ज़रूरी है, करप्शन और पाकिस्तान को साथ चलने दे। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा था यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी, यहाँ करप्शन चलेगी। गो के करप्शन पूरी तरह रुक नहीं सकी, गैर जानिबदार एहतसाब नहीं हो सका, लेकिन माजी की निस्बत एहतसाब कम से कम शुरू हुआ और कुछ लोग एक्सपोज हुए। इसमें यकीनन पीटीआई के कुछ लोगों को रियायत दी जा रही है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खां साहब कह रहे हैं अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी का भी एहतसाब करूँगा। खुसूसन जुल्फ़ी बुखारी का जो इसराइल के विज़िट की उन्होंने तरदीद की है ब्रिटिश पासपोर्ट पर, उसके बारे में भी अहम सबूत सामने आ गए हैं। क्या रिंग रोड पर जिन्होंने जुल्फ़ी बुखारी को बचाया था, अरबों खरबों के मुबैना इल्ज़ामात थे, क्या वो ताकतें फिर सरगर्म हो गई हैं? इसका अपोजिशन ने भी और वज़ीर आज़म इमरान खां को भी जवाब देना होगा और जुल्फ़ी बुखारी को कटेरे में लाना होगा कि क्या अगर वो गए हैं या नहीं गए तो किन मकासद के लिए गए थे, किस किस को लूब में लिया गया था और वहाँ आने के बाद उन्होंने किन किन को बताया था। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल असम्बली में एतमाद का वोट लेने के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ राब्तों के साथ साथ पीडीएम और पीपल्स पार्टी के बास नाराज लोगों से भी राब्ते कर लिए हैं, जिन्होंने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि हमारी पार्टी का दबाव है पर मुल्क में हम
इस जमहूरियत के तसलसल को नहीं रुकने देंगे, क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग पे अरबों खरबों रुपए की करप्शन पे इल्ज़ामात लगे, लेकिन उन्होंने 5 साल पूरे किए और मौजूदा इमरान खान साहब भी 5 साल पूरे करेंगे। गो कि इमरान खान साहब पर खुद तो करप्शन का एक पैनी का भी इल्ज़ाम नहीं, लेकिन उनकी टीम पर मुबैना तौर पर कुछ लोगों के करप्शन के इल्ज़ामात हैं। मैं आपको ख़बर देता चलूँ, पंजाब के 5 ब्यूरोक्रेट 20 और 21 के बारे में 7 से 8 अरब की मुबैना करप्शन की हसास एजेंसी ने और 3 वज़ीरों की एक फ़हरिस्त बना ली है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जुलाई के पहले हफ्ते में भेजी जाएगी। तवक्को की जा रही है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये इनमें से 3 अफसर साबक शहबाज शरीफ के करीब भी रहे हैं और पुरकशिश ओहदों पर रहे हैं, मनपसंद ओहदों पर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से मौजूदा ब्यूरोक्रेट जो इस वक्त लगे हुए हैं पंजाब और वफाक में मिलने गए, तो एक अहम एजेंसी ने इनकी फुटेज भी बना ली है। ये फुटेज कब मंजरें पर आम आती है, इसका फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात कह दी है कि ब्लैकमेल ना होऊंगा, ना एरना दूंगा। और मैं जानता हूँ कि पिछले 40 साल में साबका हुक्मरानों ने खुद तो पैसा कमाया ही कमाया, ब्यूरोक्रेसी को भी करप्शन के जहर लगा दी है। दूसरी तरफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर अंधा एतमाद, अरबों रुपये भेज दिए रोशन डिजिटल के ज़रिए पाकिस्तान में पैसे आने के बाद नाज़रीन सरमायाकारी में बेहद इजाफा होता जा रहा है, जो माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं इस सिलसिले में। इसीलिए अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग ओवरसीज पाकिस्तान को वोट के हक से महरूम रखने के लिए साजिशें कर रहे हैं। और इनकी हिकमत अमली ये बनाई गई है कि इमरान खान को असम्बली में ऐसी तजावीज़ दे कि जो किसी भी कीमत पर आने वाले इलेक्शनों में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दिया जा सके। कभी सीटों का झूठा बाता करते हैं, ताकि इनका ख्याल है कि अगर 90 लाख के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो इसमें 80% वोट इमरान खान को पड़ सकते हैं। और इस रुकावट के लिए शहबाज शरीफ, मौलाना फजल और आसफ जरदारी ने एक हिकमत अमली बनाई है कि हुकूमतों को वो तजावीज़ देंगे जिन पर इम्प्लीमेंट होना मुमकिन ही नहीं होगा, और उतनी देर में ये इलेक्शन आ जाएंगे और वज़ीर आज़म अपनी कोशिश के बावजूद भी ओवरसीज़ को वोट का हक नहीं देगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अहम इजलास में करते हुए कहा है, इस इलेक्शन में हर हाल में दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपोजिशन ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो बैरून मुल्क जाके कमाते हैं, उनको वोट का हक दिया जाएगा। और नाज़रीन अहम तरीन खबर, नादरा ने इस सिलसिले में 80% ओवरसीज पाकिस्तान को वोट देने के सिस्टम को ख़त्म ही कर लिया है, जबकि कुछ और काम करके इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है, माजी में हुकूमतों में हमेशा हुंडी के ज़रिए पैसा आता था जिसके पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होता था। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अप्रैल में अपील की थी कि आप सब पाकिस्तानियों से, उन्होंने कहा था कि आप बैंकों के ज़रिए पैसे भेजें ताकि पाकिस्तान की इकानमी को सहारा मिल सके। इस सिलसिले में उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट की संग बुनियाद रखी, जिस पर कहा जा रहा है कि पिछले माह तक पाकिस्तान में बड़े लीगली तरीके से, कानूनी तरीके से अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आई। इस सिलसिले में जब बैरून पाकिस्तान में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जब पैसे भेजने को, इससे मज़ीद 60-70 यूनिटें चल पड़ी हैं, जिनसे लाखों लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा और वो अपनी ज़िंदगी को बेरोज़गारी से निकाल के बेहतर और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। दौरान रोशन पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है। कुछ रोज़ कबल इमरान खान ने अवाम को खुशखबरी सुनाई थी कि रोशन डिजिटल अकाउंट में एक संगे मेल अबूर कर लिया है। जुमे तक ओवरसीज पाकिस्तान ने $1.5 अरब की सरमायाकारी की है, $1.5 अरब की सरमायाकारी की है। इससे कबल इमरान खान ने कहा था सिर्फ 2 माह कबल $1 अरब का रिकॉर्ड के बाद ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूट गया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 40 सालों में पहली दफ़ा $1.5 अरब ओवरसीज पाकिस्तानी ने कानूनी तरीक़ों से बैंकों के ज़रिए पाकिस्तान भेजे हैं। ख्याल ये है, रवा माली साल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि रोशन डिजिटल फ़ंड जो है, इससे समुंदर पार पाकिस्तानियों ने जिस तरह पाकिस्तानियों का साथ दिया है, इससे पाकिस्तान के लिए तरक्की के रास्ते मज़ीद खुलेंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जहां इधर प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा किया गया है, उनके साथ
जालसाजी की गई है, उनके हकूक़ के लिए मज़ीद कानून साजी की जाएगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ना सिर्फ वोट का हक़ दिया जाएगा बल्कि वहाँ बैठ के असम्बलियों व सफारत खानों में, एम्बेसडरों में, वहाँ से वो वोट कास्ट करेंगे, बजाय कि एक शख्स एक टिकट का 5-6 लाख रुपया लगा कर आए, जिस पर अपोजिशन में खासी परेशानी की लहर है। अगर वज़ीर आज़म ने ये काम कर दिया तो उनकी साजिशें कैसे कामयाब होगी। याद रहें कि फरवरी में कराची में एक तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्टेट बैंक बाकर अजवी के मुताबिक डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम में इमरान खान का तस्वुर करार दिया था। उन्होंने कहा था स्टेट बैंक ने कि अगर इमरान खान के इस तस्वुर में बाहर बैठे हुए लोगों ने 10% भी इम्प्लीमेंट किया तो पाकिस्तान के लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लेकिन उनकी तवक्को के बरक्स इससे 90% लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान की कॉल पर लबैक करते हुए लीगल तरीके से पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए पैसे भिजवाना शुरू कर दिया। पहले 5 माह में 97 मुल्कों में से 90,000 से ज़ायद सार्फिन ने रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स खुलवाए। खान ने कहा कि ये कारनामा देखकर अरब ममालिक में जो हमारे भाई हैं उन्होंने भी पैसा भेजना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में मुस्लिम ममालिक ने इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान में इस्लामी कॉरपोरेशन सरमायाकारी का भी ऐलान किया है और पाकिस्तान को सऊदी अरब, यूएई, अरब ममालिक ने सस्ती नराह पर, आसान इकसात पर, रियाती नराहों पर तेल की मुहैया करने का एग्रीमेंट किया है, जिस पर फौरी तौर पर इसकी सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। $1.5 अरब कर्जा भी दिया जाएगा जो नहायत आसान इकसात पर होगा और पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक इनकी इकसात तय की जाएंगी और पाकिस्तान में गैस और तेल निकालने के लिए भी रकम लगाएगा। अभी ये अरब ममालिक की तरफ से $5 अरब के प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है और इसके अलावा अरब ममालिक ने दुनिया में पाकिस्तान का लेबर कोटा और बिज़नेस कोटे में 20% इजाफा कर दिया है, जिससे अगर ये होता है, याद रखें कि मिडल ईस्ट, सऊदी अरब और यूएई में कमो बेशतर 35 लाख के करीब पाकिस्तानी मुख्तलिफ नौकरियाँ और कारोबार कर रहे हैं। अगर 20% इसमें इजाफा होता है तो पाकिस्तान में अरब रुपये हर डॉलर गैर मुल्की सरमाया आएगा, जिससे पाकिस्तान की इकानमी और रोज़गार में बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ज़रदारी ओवरसीज पाकिस्तान पर एतमाद इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें ख्याल है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान इनको आने वाले इलेक्शनों में वोट देने पर कामयाब हो गए तो वज़ीर आज़म 2023 या जब भी इलेक्शन होता है तो अगली इक़्तिदार भी, अगली बारी भी फिर खां की होगी और नवाज शरीफ वगैरह का जो आगे ही एक्सपोज हो चुके हैं, खरबों रुपए की करप्शन के केस चल रहे हैं, फिर इनका मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ जेल के अंधेरों में होगा। इसलिए उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देने के लिए आईनी माहिरीन और अपने डिजिटल मीडिया को कहा है ऐसी तजावीज़ तैयार करें कि जिसका कम व बेशतर टाइम फ्रेम 3 से 4 साल हो, क्योंकि 2 सालों में ये ओवरसीज पाकिस्तान को हक ना दिया जा सके और हम शोर ये डालते रहेंगे हम खुद ओवरसीज को इलेक्शन का, वोट का हक नहीं देते लेकिन सीटों का हक देते हैं, जिसको उनके सीटों की लिए तकसीम पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने 5 सीटें देने के लिए कहा है, जबकि वो जानते हैं 20 से 25 सीटें जो इतना वोट बैंक उनका है उनकी बढ़ती हैं। अगर 20 से 25 सीटों में से 70% सीटें पीटीआई के पास जाती हैं तो अगली हुकूमत में पीटीआई एक मजबूत हुकूमत बन के मिलेगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने पार्लियामेंट फतह इस तरीके से कर ली है कि हुकूमत ने जो साजिशें की थी कि बजट ना पास कराने की, हुकूमत अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों को तोड़ना चाहती थी अपोजिशन, लेकिन उनके अपने इत्तेहादी और अपने लोग उनको दगा दे के 48 घंटे पहले हफ्ते की रात और हफ्ते और जुमे की दरमियानी रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एक अहम आदमी से मिलकर उन्हें बजट में साथ देने का वादा कर चुके हैं। अगर वज़ीर आज़म के इस बजट में पास हो जाता है और वज़ीर आज़म आने वाले दिनों में जो पॉलिसियाँ करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ ला रहे हैं, इनकी कामयाबियों से यकीनन हुनी लिबरल्स को ये ख़त्म नहीं होंगी और उन्होंने मुख्तलिफ बयानात को तोड़ मोड़ कर साजिश के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है कि इमरान खान बैरूनी ताकतों पर है, जबकि वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने 40 साल में, जिसे पुरानी हुकूमतें गैर मुल्की आकाओं के एक इशारे पर, मुशर्रफ हो या जुल्फ़िकार अली भट्टो हो या बेनज़ीर हो, ना सिर्फ अपनी बेस देते थे, एम कांसी, रहमत डेविस और दीगर चीज़ें शख्सियात मंगा लेते थे। वज़ीर आज़म ने जो उन्हें अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा डू मोर कह दिया था,
तो उनको जवाब दिया जब नो मोर मिस्टर बाइडन, नो मोर, हम आपकी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे खूनी लिबरल अब इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का इल्ज़ाम निकालने के बजाय प्रोपोगंडे के सहारे उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अनकरीब यूरोप के दीगर ममालिक से अरब डॉलर की एक एग्रीमेंट होने वाला है। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान की इकानमी को और पाकिस्तान में जो लोग 80% गुर्बत है उनकी हालत इज़्ज़ार ज़िंदगी बेहतर होगी। और इसके सम्राट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तालीम, सेहत और कानून पर लगाने की हिदायत की है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल आपकर सामने रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के बजट की मंजूरी के बाद अपोजिशन के लिए बुरा वक्त शुरू होने वाला है और हाँ, कहा जा रहा है कि अब क्रीज छोड़ के आखिरी 5 ओवर अपनी मर्जी से खेलेंगे। अब देखना है कि अपोजिशन हाँ की तेज़ रफ्तार बाउंसर से अपना सर बचाते हैं या अपनी विकेट बचाते हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।